राजीव रंजन जी, ये कार्रवाई बार बार बता रहे हैं विजय जी की देखिए पहले से ही हमने कह दिया था कि किसी तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है, सभी सावधान हो जाइए, लेकिन कार्रवाई अगर हो रही है, आपने कुछ किया नहीं है तो फिर कार्रवाई होने दीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, ये इमरजेंसी से भी बदतर हालात बनते जा रहे हैं देश में। ये कार्रवाई पूरी तरह से आज शक्ति परीक्षण को लेकर फ्लोर टेस्ट को नजर में रखते हुए ये कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को इन्होंने प्लान किया। और सवाल ये है कि टाइमिंग भी जरा देख लीजिए। आज फ्लोर टेस्ट होना है और बिहार के अलग अलग जिलों में आरजेडी के नेताओं के यहाँ कार्रवाई शुरू हो गई। क्या सच है क्या झूठ है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये परसेप्शन की पूरी लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता के सारे मानदंड ध्वस्त कर दिए हैं। और इस तरह की सरकार को एक दिन भी देश में बने रहने का अधिकार नहीं है और एक व्यापक जन आंदोलन के शुरू होने की उन्हें जरूर प्रतीक्षा करनी चाहिए, इसलिए कि पूरे देश में कहीं उन्हें डीके शिव कुमार दिखते हैं, कहीं उन्हें शिवसेना के नेता दिखते हैं, कहीं वो कांग्रेस के नेताओं की ताक में रहते हैं, फिर उनमें से कुछ लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराते हैं, उनके खिलाफ बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये हो क्या रहा है? और सबसे ईमानदार पार्टी भारतीय जनता पार्टी है कि उनके किसी नेता क्या कार्रवाई नहीं होगी जी। ये हो क्या रहा है? लेकिन राजीव जी, अगर आप इसका परिप्रेक्ष्य बता रहे हैं आज की विधानसभा में होने वाला फ्लोर टेस्ट, तो मुझे ये समझाइए सर कि अगर आज ही के आज ये सीबीआई कार्रवाई कर रही है तो उससे विधानसभा के तो समीकरण नहीं बदलेंगे। हो सकता है 3-4 दिन पहले होता, डर होता तो कुछ विधायक टूटते भी। आज के आज कार्रवाई से क्या विधानसभा के इक्वेशंस बदल सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है जी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की जो कार्यशैली है ना, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आंख मूंद कर लोकतंत्र को मिटते हुए आप देख रहे हैं और आप तमाशबीन होकर कहीं ना कहीं तटस्थता भी एक अपराध। बेसिकली इसमें पॉलिटिकल कोई एंगल नहीं ढूंढ रहे हैं हम लोग। राजीव सर सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। पूरा पर्सपेक्टिव समझ लेंगे नहीं राजीव जी, ज्यादा अच्छा होगा। नहीं सर, ये पता है भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं सर ऐसा नहीं है। सवाल मुझे बुलाया बोलने के लिए ना सर, मेरा सवाल तो सुन लीजिए आप, मेरा सवाल सुन लीजिए, शायद ये ज्यादा साफ हो पाएगा। मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, दरअसल मेरा सवाल ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि परसेप्शन कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है कि फ्लोर टेस्ट से पहले इस तरह के छापे पड़वा दें, तो इसका इंपैक्ट तो कुछ नहीं है। आपके विधायक तो आपके साथ रहेंगे। सवाल दरअसल ये है, मैं वो दोनों लिंक समझना चाह रहा हूं। भाजपा एक असफल रणनीति की शिकार हो रही है। बिहार में विधानसभा में आपको पता है, विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार किया। भारतीय जनता पार्टी के पास आज 164 विधायकों का विरोध उन्हें झेलना पड़ेगा। उनके विधायक अपर्याप्त हैं, फिर भी ये नाटक और नौटंकी किस लिए है? किस लिए है? ये दोनों चीजों को जोड़कर देखिए, वो पूरी तरह से एक अनावश्यक विवाद को खड़ी करके यहाँ जो राजनीतिक मंसूबे वो पालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कामयाबी नहीं मिली। आपने कहा फ्लोर टेस्ट पर क्या होगा, तो विधानसभा अध्यक्ष के आचरण को क्या करें? जिनके पास 70-72 एमएलए हैं और वो अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, ये क्या राजनीति है जी? इसीलिए इन सवालों पर एक तरफा कि क्या होगा, सबसे पहले डीके शिव कुमार को क्या कन्विक्शन हो गया, लेकिन मैं आपको 10 नाम बता दूंगा और आप भी जानते हैं कि मुकुल राय से लेकर के हेमंत विश्वा शर्मा, इनके खिलाफ जब कार्रवाई और उनको जब धमकाया गया और भारतीय जनता पार्टी में आ गया, कार्रवाई बंद हो गई। मनीष सिसोदिया से लेकर आपका हर दिन आप खुद को साबित क्या करना चाहते हैं कि आप देश में ईमानदारी के सबसे बड़े प्रवर्तक हैं और सबसे बड़े प्रहरी हैं, और बाकी पूरा देश बेईमान है। आपने पूरे इस मल्टी पार्टी सिस्टम को दागदार बनाने की कोशिश की है। लेकिन राजीव जी, अभी जब सरकार में थे बीजेपी के साथ है, तब तो इस तरह की बातें नहीं कही जा रही थी। जब कार्रवाई होती थी तब तो जांच एजेंसियों पर इस तरीके से उंगली नहीं उठती थी। सर, एक जांच हो रही है जिसका आज फ्लोर टेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उस जांच को हो जाने में क्या आपत्ति है? लेकिन फिर भी आप आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। मुझे क्या कहना है? अगर मुझे नहीं, आपने कहा, आपने बिल्कुल कहा, अपनी बात रखी, हमने पूरा मौका दिया। सर, बस सवाल यही उठता है कि अभी तक जब सरकार में बीजेपी के साथ थे तब इन केंद्रीय जांच एजेंसियों पर कभी उंगली नहीं उठाई, लेकिन जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी तो अब इन जांचों से आपत्ति होने लगी। बहुत सुनेंगी भी जी,
आप एक तरफा बोलेंगे या सुनेंगे? नहीं, मैं एक तरफा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ सर, मैंने पूरा मौका दिया। आपने तो हमारे ऊपर भी आरोप लगा दिया, आपने तो हमारे ऊपर भी आरोप लगा दिया, उस पर तो मैंने बोला ही नहीं। आपको ही सर सुन रहे थे राजीव जी, मीडिया पर उंगली उठाना बंद कीजिए। ये प्लीज मैं आपसे कहूंगी सर कि प्लीज सर मीडिया पर उंगली उठाना बंद कीजिए। हम अपना काम जानते हैं, इसीलिए हमने आपको बुलाया बोलने के लिए, पूरा मौका भी दिया। बात जारी रखिए और हम लोगों को मुक्त कीजिए। अब राजीव सर आपको जवाब ही नहीं देना है तो ठीक है, आप सवाल से भाग रहे हैं तो ठीक है। तो आपको जवाब दे दिया। अगर तो मैंने तो यही पूछा ना सर कि अभी तक बीजेपी के साथ थे तो केंद्रीय जांच एजेंसियां तब तक मनीष सिसोदिया पे अगर कार्रवाई करती तब तो सवाल नहीं उठता। जब कोलकाता में कार्रवाई कर रही थी तब तो सवाल नहीं उठाया आपने। आज महागठबंधन के साथ हो लिए तो आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी कार्रवाई करवा रही है। आपको खुली चुनौती दी है, आप आर्काइव में जाइए और हमारे बयानों को देख लीजिए। सर फिर सवाल वही आ जाता है राजीव जी, देखिए सुबह सुबह का वक्त है, आज आप लोगों के लिए भी बड़ा दिन है यूनाइटेड ने कई सवालों नहीं राजीव जी, देखिए अलग राय रखी है आज आप लोगों के लिए भी बड़ा दिन है सर विधानसभा में। तो हम लोग बहुत प्यार से इस बात को समझते हैं, हमने तो आपसे सिर्फ ये कनेक्शन समझने की कोशिश की जो आप पॉलिटिकली कह रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर, आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। आज विधानसभा की तस्वीरें पूरी देश भी देखना चाहेगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।